बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी, हम अपने पिया जी के सामने बैठ के, उनके चरणों में बैठ के वाणी को सुनते हैं। और हमारे पिया जी अपनी वाणी से हम आत्माओं को आनंद से भर दें, अपने प्रेम से भर डालें, भर दें, हमारी सुराही को भर दें। और सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि राज जी क्या कहते हैं कि जो सुंदर साथ माशूक श्री राज जी के सच्चे आशिक प्रेमी होते हैं, मतलब ये श्री महामती जी कह रहे हैं, जो सुंदर साथ माशूक श्री राज जी के सच्चे आशिक जानी प्रेमी होते हैं, वे अपने धामधनी के किसी भी अंग की शोभा में डूबे या अटके रहते हैं। किसी भी शोभा में, अगर नासिका को देखें तो नासिका में डूब जाएंगे, अगर मुख को देखेंगे, नेत्रों को देखेंगे या चरणों को देखेंगे, जिस भी एक अंग को देखने लगे तो उसी अंग को देखते ही रहते हैं, उसी में ही डूब जाते हैं। और क्या कहते हैं कि उनकी दृष्टि जहाँ से हटकर फिर अन्य किसी भी अंग में नहीं जा पाती। वे एक ही अंग के दर्शन दीदार में मगन हो जाते हैं। एक ही अंग में वो उसी में ही मगन हो जाते हैं, उसकी ही खूबसूरती को देखते रहते हैं और उन्हें सारा आनंद प्राप्त हो जाता है। एक अंग में भी कह रहे इतना आनंद है। अब कह रहे हैं कि देख बीड़ी मुख मोरत, ये श्री सागर जी का 5वां प्रकरण है, जिसकी 128वीं चुपाई है। देख बीड़ी मुख मोरत रूह अंग उपजत सुख, पीऊँ शराब ले मस्ती। पीऊँ जे शराबी तो है, जे वाणी क्या है, ये वाणी क्या है, वाणी शराबी तो है, प्रेम की मस्ती तो है। कहते हैं कि पीऊँ शराब ले मस्ती, जो बल बल जाऊँ इन मुख, जो भली भली जाऊँ इन मुख। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि धामधनी जब पानों का बीड़ा चबाते हैं, जब पान चबाते हैं तो उनके मुखरबिंद की शोभा को देखकर आत्मा के दिल में बहुत अधिक आनंद आता है। जब राजी बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते नहीं, बीड़ी का मतलब कि पान चबाते हैं। बीड़ी मेरा मतलब पान, कहते हैं पानों का बीड़ा बोलते ना, उसको बोलते हैं पान। जब पान चबाते हैं तो कहते हैं कि जब उनके मुखरबिंद की शोभा को देखकर आत्मा का जो दिल में है ना, बहुत अधिक आनंद आता है, बहुत अधिक आनंद से भर जाती है आत्मा। और कह रहे मेरे दिल की यही इच्छा है कि मैं प्रीतम की प्रेम सुधा का रस पान कर बेसुध हो जाऊँ। जब महामती जी कहते हैं कि मेरे दिल की यही इच्छा है कि मैं प्रीतम के प्रेम सुधा का रस पान कर बेसुध हो जाऊँ, और जिससे मैं उनके मुखरबिंद की लौकिक शोभा पर बारंबार निछावर हो जाऊँ, जिससे उनके मुखरबिंद की लौकिक शोभा पर मैं बारंबार निछावर हो सकूँ। ए छवि छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाए, मोहि लेत मुख मासुक सो चित रहे ओ चुभाए। कहते हैं ए छवि छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाएं, तो आगे क्यों जाएं, एक छवि को देखते हुए दूसरी छवि को क्यों देखें। कहते हैं ना, जो श्री राज जी से सच्चा प्रेम करने वाला सुंदर साथ है यानी आशिक होगा, वह धनी के मुखरबिंद की शोभा को छोड़कर, वह मुखरबिंद की शोभा को छोड़कर और कहीं जा ही नहीं सकता। उनका मुखरबिंद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि शोभा को देखते हुए वह कहीं और नहीं जा सकता। अनंत सौंदर्य से भरपूर श्री राज जी का मुखरबिंद सबके मन को मुग्ध कर लेता है। जो इतना सुंदर राज जी का मुख होता है कि सबके मन को मुग्ध कर लेता, मोह लेता है। सब उस पर मोहित हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि और भी कुछ है, और हृदय में अखंड रूप से अंकित हो जाता है, और उनके हृदय में भी अखंड रूप से अंकित हो जाता है।
नैनो नीलवट निरखते नैनो नीलवट निरखते, देखी बनी सरंगी पाग, दुग दुगी कलंगी ये जोत, छवि रू हृदय रही लाग, छवि रू हृदय लगी लाग। जब आत्मिक नज़र से श्री राज जी के मस्तक और उस पर बंधी हुई सरंगी की आकृति वाली पाग को देखती है तो वह इतना मुग्ध हो जाती है। जब सरंगी की जैसी वाली बनी हुई जो पाग है उसको देखती है तो क्या होता है, वो इतनी मुग्ध हो जाती है कि ज्योति से भरपूर दुगदुगी, जबकि ज्योति से भरपूर होती है दुगदुगी और कलंगी की शोभा, वो आत्मा के दिल में भी वो अखंड हो जाती है। जो आगे दुगदुगी लगी होती है, कलंगी लगी होती है, तो वो भी कह रहे क्या है, उसके दिल के अंदर, आत्मा के दिल में वो अखंड हो जाती है। उस छवि की छाप छप जाती है हमेशा के लिए कि कैसी उनकी सरंगी वाली उन्होंने पाग पहनी हुई है, उसके आगे दुगदुगी लगी हुई है और आगे ऊपर कलंगी लगी हुई है। हुई वर्णन चतुराई से, आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे, एक अंग छोड़ जाए और लगे, सो नाही आशिक को काम, सो नाही आशिक को काम। क्या कह रहे हैं, धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, यानी आशिक हैं, की दृष्टि में वह आत्मा हंसी का पात्र बन जाती है। क्यों हंसी का पात्र बनेगी? जब एक छवि को देखते हुए दूसरी में चली जाए तो। कहते हैं जो अपनी बुद्धि की चतुराई से, क्या बोला जे, हम सब सुंदर साथ के लिए ये बात आई है सुंदर साथ जी, जो अपनी बुद्धि की चतुराई से, यहाँ पर अभी तो बुद्धि की चतुराई वाला ही काम चल रहा देखा जाए तो, चतुराई से सभी अंगों का वर्णन करने का प्रयास करती हैं। यही होता है जब चितवनी सब कराते हैं तो क्या होता है, उन्होंने ये पहना है, उन्होंने ये पहना, उनकी ये शोभा है, उनका सिंहासन ऐसा है, फिर उसके डांडे इतने हैं, इतने तकिए हैं, अब उनके चरण कैसे हैं और कैसे रखे हुए हैं चरण, फिर उसके बाद बाजू बाहें, सब चीज़ों का धीरे धीरे एक एक करके आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि की चतुराई। कह रहे जो अपनी बुद्धि की चतुराई से सभी अंगों का वर्णन करने का प्रयास करती हैं, ये कार्य एक सच्चे आशिक का नहीं है। एक अंग की शोभा को जल्दी जल्दी देखकर कहीं और देखने लग जाना। आशिक कहिए हक की जो लग रहे एक ठोर, आशिक ऐसी चाहिए, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंग और, जो ले न सके अंग और। अक्षरातीत का सच्चा प्रेम करने वाली जो ब्रह्म सृष्टि होगी, आशिक वही है जिसकी नज़र किसी अंग में यदि पड़ती है तो उसी में ही डूबी रह जाती है। कहते अगर एक अंग को देखती है तो उसी में ही वो डूबी रह जाती है। आशिक की परिभाषा भी यही है कि वह किसी एक अंग की शोभा को छोड़कर कहीं और नहीं जाती। कह रहे आशिक की परिभाषा, आशिक भी असली आशिक इसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा यही है आशिक की कि वह किसी एक अंग की शोभा को छोड़कर कहीं और नहीं जाती। इन आशिक की नज़रों दिल एक ही हुआ सागर, सो झीले जा ही सुख में निकसे नहीं क्यों कर। इन आशिक की नज़रों दिल एक ही हुआ सागर। आत्मा आशिक जब सुंदर के सागर अक्षरातीत की शोभा को देखती है तो उसका दिल धनी के दिल से वैसे ही एक रूप हो जाता है। जब वो सुंदर के आशिक, जब आत्मा आशिक बोला आत्मा को, आत्मा आशिक जब सुंदर के सागर अक्षरातीत की शोभा को देखती है तो उसका दिल धनी के दिल से वैसे ही क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है। फिर वो एक रूप हो जाती है। जैसे सागर में मिलने के पश्चात नदी उसका स्वरूप बन जाती है, जैसे सागर में मिलने के पश्चात नदी जो है उसी का ही स्वरूप बन जाती है, सागर ही बन जाती है। नदी भी नदी नहीं रहती,
फिर वहाँ कितनी नदियाँ सागर में मिलती हैं तो क्या होता है, वो सागर कहलाती हैं। फिर नदी का नामो निशान हट जाता है, मिट जाता है कि क्या नाम है उसका नदी का, वही चीज़ आ जाती। उसी अवस्था में जब श्री राज जी के दिल में उमड़ने वाले प्रेम और आनंद के सागर में क्रीड़ा करती है तथा उससे फिर वो निकल नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि जिस भी अंग को देखती है फिर वो आनंद के सागर में क्रीड़ा करती है, किसमें, जो राज्य के दिल में उमड़ने वाला प्रेम है और आनंद है, आनंद का जो सागर है, फिर वो सागर में क्रीड़ा करती है तथा उसमें फिर वो निकल नहीं पाती। धनी की शोभा में डूबकर अक्षरातीत के दिल से एक रूप होकर मार्फित यानी विज्ञान की अवस्था में पहुंचने का प्रसंग श्रृंगार में इस प्रकार दिया गया। श्रृंगार में कैसे कहा गया है, इसका वर्णन किया गया। हक अरस दिल मोमिन और अरस हक खिलवत, वाहिदत बीच अरस के है अरस में अपार न्यामत। हम अरस परस हैं हक के, हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। हम हक में हक हम में, हम हक में हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। हक के बिना क्या है, सब ख्वाब। दिल को तुम अरस किया, तुम आए बैठे दिल माहे। क्या कहा है, दिल को तुमने अर्श कर दिया, बना दिया, परम धाम ही बना दिया। दिल को तुम अर्श किया, तुम आए बैठे दिल माहे। हम अरस समेत तुम दिल में, हम अरस समेत दिल में, अंजू क्यों जोश आवत ना है, अंजू क्यों जोश आवत ना है। तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुवाइन, लहरे नहरे पहुँचे आकाश लो, और ठोर न कोई मोमिन। इस प्रकार श्री राज्य की नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा का वर्णन इस जीवा से नहीं किया जा सकता। कहाँ तक का, नख से लेके शिख तक का वर्णन नहीं किया जा सकता इस जीवा से। उनकी शोभा रूपी सागर से इस प्रकार की लहरें आकाश में उठती उमड़ती रहती हैं, जैसे तेज की नहरें चल रही हों। जैसे प्रकाश उठता ना, ऐसे एक लहर इधर जा रही, एक लहर इधर जा रही, एक लहर इधर जा रही, मतलब जो नगों में से या भूषणों में से जो प्रकाश निकलता है वो ऐसे लगता है जैसे नहरें चल रही हैं, कई तरह की नहरें चल रही हैं, और जैसे तेज की नहरें चल रही हैं। इस शोभा को सॉरी इस शोभा को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियों के लिए और कोई जगह ही नहीं है। ऐसी शोभा को देखने के लिए फिर धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के अतिरिक्त, कहते इस शोभा को छोड़कर ब्रह्म सृष्टियों के लिए फिर और कोई जगह नहीं है, और कहीं नहीं वो टिकेंगी। फिर उसका ईमान उधर ही पक्का होगा, वो और उसको कहीं पसंद नहीं होगा, रुकना भी कहीं पसंद नहीं होगा। अर्थात आत्म जागृति के लिए धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। आत्म जागृति ऐसे ही होगी जब कभी किसी अंग में उसी को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। जैसे सरकार श्री कहते हैं, चरणों को ही देखते रहो, चाहे नैनों में ही देखते रहो, किसी भी एक अंग को पकड़ लो, उसको ही देखो। देखते देखते तुम्हें सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारे राजन स्वामी जी कहते हैं। और कोई मार्ग नहीं। आशिक तो सो, हाँ अब आया आशिक न ले वे दनाई, पर दनाई हक, इश्क आपे पी वही, इश्क आपे पी वही, और पिलावे बेशक। इश्क आपे पी वही और पिलावे बेशक। यद्यपि कहते आशिक न लेवे दनाई पर दनाई हक। यद्यपि प्रीतम की शोभा का वर्णन करने में आत्मा जो है वो आशिक कोई भी चतुराई नहीं लेना चाहती। दनाई का मतलब क्या, चतुराई। दनाई का मतलब चतुराई है, कोई भी चतुराई नहीं लेना चाहती। किंतु इस श्रृंगार वर्णन में जो बौद्धिक चातुर्य दिख रहा है, कह रहे पर ये दनाई हक, जो हक का
श्रृंगार का वर्णन में जो बौद्धिक चातुर्य दिख रहा है वह भी तो धामधनी की ही दिया हुआ है। कह रहे ये जो हमें इस श्रृंगार वर्णन में जो बौद्धिक चातुर्य दिख रहा है वह भी तो धामधनी का ही दिया हुआ है। ये भी तो जो ज्ञान दिया है, जो वर्णन किया, शोभा का वर्णन किया, ये भी तो धामधनी ने किया ना, इसमें कोई संशय नहीं। पर धामधनी अपनी आत्माओं से लीला रूप में इश्क का रस स्वयं पीते हैं तथा उनको पिलाते हैं। क्या बोला? इसमें कोई संशय नहीं कि धामधनी ही अपनी अंगनाओं को, आत्माओं से लीला रूप में, अपने धामधनी अपनी आत्माओं से लीला रूप में इश्क का रस स्वयं पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। हमारे प्रीतम पिलाते और पीते हैं, वो खुद भी पीते, हमें भी पिलाते हैं अपनी आत्मा को, रूह को। कोई भी आत्मा धनी की शोभा को देखकर उसमें डूब जाती है, और यदि श्री राज जी उससे वर्णन ना करवाएं तो उसके लिए स्वयं वर्णन कर पाना संभव नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी कि यदि श्री राज जी उससे वर्णन ना करवाएं तो उसके लिए स्वयं वर्णन करना पाना संभव नहीं होता। ये रियलिटी है। कितनी बार, आज मैं 2-3 बार बैठी हूँ पर नहीं कर पाई, फिर छूट गया, कभी फ़ोन आ गया, कभी कोई बाहर घंटी बज गई, कोई आ गया, कुछ हो गया। आज सारा दिन मेरा ऐसे निकल गया। फिर अब आके भी लग रहा कि अब तो बैठ जा कृष्णा, अब अपने पिया के साथ बैठ जा, देख। अब फिर जब ये यहीं पर आता है कि जब धाम धनी चाहे तो अपनी आत्मा को पिलाते भी हैं और पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। ये उनके हुक्म के बगैर, उनके आवेश और उनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये मुख कुछ बोल ही नहीं सकता। यही बात आती, ए चतुराई हक की। ये चतुराई किसकी है? हक की। ए चतुराई हक की और हक के काइलम, ए सुखीन स्वरूप के, ए सुखीन स्वरूप के देवे यही खसम, देवे यही खसम। श्रृंगार के वर्णन में जिस ज्ञान और बुद्धि की चतुराई यहाँ दिख रही है वह श्री राज जी की ही दी हुई है। अपने स्वरूप के वर्णन से अपनी शोभा में डुबोने का सुख स्वयं श्री राज जी ही अपनी अंगनाओं को देते हैं। अपने स्वरूप का वर्णन से, अपने स्वरूप के वर्णन से अपनी शोभा में डुबोने का सुख जो है वो श्री राज जी ही अपनी अंगनाओं को देते हैं। ये यहाँ पर श्रृंगार के वर्णन में जिस ज्ञान और बुद्धि की चतुराई यहाँ दिख रही है ना, वह श्री राज जी की ही दी हुई है। ये किनकी दी हुई है? चतुराई श्री राज जी की दी हुई है। और अपने स्वरूप के वर्णन से अपनी शोभा में डुबाने का सुख भी है, वो स्वयं श्री राज जी ही अपनी अंगनाओं को देते हैं। कोई देने वाला नहीं है श्री राज जी के सिवा। इन स्वरूप को वर्णन सो जाही की चतुराई, जाको आशिक जानिए जो इत ही रहे लपटाए। इन स्वरूप को वर्णन जो जाही की चतुराई, कहते धनी की शोभा का वर्णन भी धनी की दी हुई चतुराई से ही संभव है। किसकी चतुराई है? धनी की चतुराई से ही संभव है। वरना एक शब्द भी नहीं बोल सकते इन मुखों से। यहाँ हम अपनी बुद्धि और उनकी चतुराई से कहें कि हम कर रहे हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं। धनी की शोभा का वर्णन भी धनी की दी हुई चतुराई से ही संभव होता है। वही आत्मा आशिक कहलाने का अधिकार रखती है और वो ही आत्मा फिर आशिक कहलाने का अधिकार भी रखती है। और जो उस शोभा को देखकर डूब जाए और अपना अस्तित्व भुला दे, जो अपने अस्तित्व को भुला दे और उसमें डूब जाए, तो उन्होंने क्या कहा, जो उस शोभा को देखकर डूब जाए और अपना अस्तित्व भुला दे, वही आत्मा आशिक कहलाने के अधिकार रखती है। आशिक कहलाने का कौन अधिकार रखती है? जो इस शोभा को देखकर डूब जाए और अपना अस्तित्व भुला दे। ये सुख इन स्वरूप के और आशिक यही आराम, ये सुख इन स्वरूप के
और आशिक यही आराम। जो लो इश्क नावही तो लो इल्म यही विश्राम। क्या बोला? प्रीतम की शोभा में दो प्रकार का सुख छिपा हुआ। कहते ए सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम, दो प्रकार का सुख छिपा हुआ प्रीतम की शोभा में, जिसका रसास्वादन आत्माएं किया करती हैं। जिसका रसास्वादन भी कौन करती हैं? आत्माएं ही करती हैं। एक सुख तो शोभा श्रृंगार के वर्णन का होता है। पहला सुख कौन सा है? श्रृंगार के वर्णन का। और दूसरा उसमें डूबने का। दो तरह का सुख है। एक तो श्रृंगार का वर्णन का होता है, शोभा का श्रृंगार का वर्णन का सुख होता है, और दूसरा उसमें डूबने का। जब तक शोभा में स्वयं को डुबोने के लिए आत्मा के अंदर प्रेम इश्क नहीं आ जाता, कब तक? जब तक प्रेम नहीं आ जाता तब तक वह ज्ञान इल्म के द्वारा ही शोभा का रसपान करती है। तब तक सिर्फ ज्ञान से ही। अभी तक हमारे अंदर क्या है? ज्ञान से ही हम इसका शोभा का रसपान कर रहे हैं। और जब तक अंदर प्रेम नहीं आता तब तक क्या कहे? प्रीतम की शोभा में दो प्रकार का सुख छिपा है, जिसका रसास्वादन आत्मा किया करती हैं। एक सुख तो है शोभा के श्रृंगार का वर्णन करना, और दूसरा उसमें डूबने का। जब तक शोभा में स्वयं को डुबोने के लिए आत्मा के अंदर प्रेम और इश्क नहीं आ जाता, ये तब तक भी नहीं डुबो सकती जब तक उसके अंदर प्रेम और इश्क नहीं आएगा। प्रेम इश्क नहीं आ जाता तब तक वह क्या करती है? ज्ञान इल्म द्वारा ही शोभा का रसपान करती है। अभी हमारा किससे चल रहा है? ज्ञान के द्वारा, इल्म के द्वारा ही शोभा का रसपान हम कर रहे हैं। अभी इश्क को सुख और है और सुख इलम, इश्क को सुख और है और सुख इलम, पर न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे कसम। इश्क को सुख और है और सुख इलम, पर न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे खसम। जिनको कौन देवे? खसम। इश्क और इल्म, ज्ञान और प्रेम। इश्क और इल्म किसको बोलते हैं? ज्ञान और इल्म, मतलब ज्ञान और प्रेम। इश्क इल्म क्या बोलते हैं? ज्ञान और प्रेम। दो चीज़ें बोलेंगे, ज्ञान इल्म का है प्रेम। इश्क का ज्ञान और इल्म प्रेम के सुख अलग अलग हैं। इनके सुख भी अलग अलग हैं। इश्क जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है। कहते इश्क जो है, यानी जो ज्ञान है, वो जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है। जैसे हम वाणी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ज्ञान है, इसको हम सुन रहे हैं और हमारे अंदर प्रेम आ रहा है ना। कहते कि जो इश्क जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है, और वही इल्म आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव कराता है। जो इल्म है यानी प्रेम है, वो आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव कराता है। इश्क मीनिंग जो ज्ञान है, वो वाहिदत के आनंद में डुबो देता है। ज्ञान जो वो हमें वाहिदत, जैसे हम वाणी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें जो आनंद आ रहा है तो वो उस आनंद में डुबो देता है। और जो इल्म है, नहीं उसमें आया कह रहे, इश्क जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है, वही इल्म जो है, इल्म वो प्रेम आत्मा को उसके स्वाद का फिर अनुभव कराता है। फिर उसको उसका स्वाद आता है, स्वाद का अनुभव कराता है। पहले तो उसमें डुबोता है ज्ञान के द्वारा, फिर उसमें प्रेम के क्या आता है, उसका हमें स्वाद अनुभव होता है, महसूस होता है, वो उसको हम महसूस करते हैं। ब्रह्म सृष्टियों की बात सबसे अलग होती है। ये धाम धनी की मेहर के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? धाम धनी की मेहर के ऊपर निर्भर करता है। उन्हें क्या देना है? केवल इश्क या केवल इल्म या दोनों ही? ये हमारे धनी के ऊपर ही निर्भर करता है, किसको क्या देना, कौन कितना पचा सकता है, कौन कितना नहीं पचा सकता है ना। तो वही चीज़ आ जाती है कि कितना इसका स्वाद कोई ले सकता है। वो धनी के ऊपर ही निर्भर करता है, कितना किसको क्या देना है, कितना किसको डुबोना है, कितनी देर डुबोना है। और देते कहते हैं ना, वही चीज़ आ गई ना, ये भी बात आती है। कहते हैं थोड़ी थोड़ी देते हैं ताकि कहीं आत्मा बाहर ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि उसने अभी जागने का काम करना है, जो वहाँ प्रण करके आए थे, इसलिए वो पूरा डुबोते भी नहीं अभी। तभी कहते हैं ना, कई बार इतना अच्छा ध्यान में बंदा चला जाता है, उस
तो उसके थोड़ा सा ही अनुभव मिलता नहीं है, इतनी देर में मन कहाँ का कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं लगता। वही चीज़ आ गई, ये धाम धनी की मेहर के ऊपर निर्भर करता है, उन्हें क्या देना है, केवल इश्क या केवल इल्म ही, या दोनों ही। ये धनी के ऊपर ही डिपेंड है। ए इल्म ए इश्क दो इन हक की चाहे, पर जिनको हक जो देत हैं सो लेवे सिर चढ़ाए। ए इल्म ए इश्क दो इन हक को चाहे, ब्रह्म सृष्टि प्रेम और तारतम ज्ञान के द्वारा धनी को पाना चाहती है। देखो क्या आया, ब्रह्म सृष्टि जो है प्रेम और तारतम ज्ञान के द्वारा धनी को पाना चाहती है, किंतु श्री राजी जिसको जो कुछ भी प्रेम या ज्ञान देते हैं उसे शिरोधार्य कर लेती है। उसको जितना भी देते हैं वो जो ब्रह्म सृष्टि है उसको अपने शिरोधार्य कर लेती है। महमत कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवारस, शराब प्याले इश्क के, शराब प्याले इश्क के लियो, प्याले पर प्याले सरस लियो, प्याले पर प्याले सरस। महमत कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवा अरस। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि हे साथ जी, यदि आपके अंदर परम धाम का अंकुर है, यदि आपके अंदर परम धाम का अंकुर है तो आप आनंद देने वाले प्रेम के प्याले पर प्याले लीजिए। क्या कहते, हे साथ महामती जी क्या कहते, ब्रह्म सृष्टियों से क्या कहते हैं, महामत कहे अपनी रूहन को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कहते हैं, तुम जो अरवारस, हे साथ जी, यदि आपके अंदर परम धाम का अंकुर है, अगर तुम अरवा अरस की हो, मतलब कि आपके अंदर अगर परम धाम का अंकुर है तो शराब प्याले इश्क के लियो, प्याले पर प्याले सरस। तो आप आनंद देने वाले प्रेम के प्याले पर प्याले लीजिए और उसका रसपान कीजिए। अरे तुम प्याले पर प्याले लीजिए और उसका रसपान कीजिए। इस चौपाई में ब्रह्म सृष्टियों को जो एक कसौटी बताई गई है कि यदि ये अपने दिल में धनी का प्रेम नहीं बसा सकती, यदि अपने दिल में धनी का प्रेम नहीं बसा सकती तो उन्हें धनी की अर्धांगिनी कहलाने की भी कोई अधिकार नहीं है। क्या कह रहे हैं, अपने दिल में धनी के प्रेम नहीं बसा सकती अगर, तो उन्हें धनी की अर्धांगिनी कहलाने की भी कोई अधिकार नहीं। ब्रह्म सृष्टि की गरिमा ही इसी में है। ब्रह्म सृष्टि की गरिमा जो है ना वो भी इसी में है कि वह धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमयी धारा का रसास्वादन करे। ब्रह्म सृष्टि की गरिमा इसी में है कि वह धनी के हृदय से, जो धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमयी धारा का रसास्वादन करे। प्याले पर प्याले लेने का तात्पर्य है कि कई प्याले लेना। सामान्यतः यदि कोई एक प्याला पी ले और उसे अन्य प्यालों को पीने के लिए कहा जाए तो उस समय प्याले पर प्याले का कथन चरितार्थ होता है, और उसे अन्य प्यालों के प्याले पाने के लिए कहा जाए उस समय प्याले पर प्याले का कथन चरितार्थ होता है। ये कितनी सुंदर बात है, बहुत अच्छी चौपाई है कि इस चौपाई में ब्रह्म सृष्टियों को जो कसौटी बताई गई है कि यदि वे अपने दिल में धनी का प्रेम नहीं बसा सकती, अगर नहीं बसा सकती उसका प्रेम, तो उन्हें धनी अर्धांगिनी कहलाने की कोई अधिकार नहीं है। और ब्रह्म सृष्टि की गरिमा ही इसी में है कि वे धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमयी धारा का रसास्वादन करे। क्या करे, ब्रह्म सृष्टि की गरिमा क्या है, इसी में है कि वे धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाले जो प्रेम की अमृतमयी धारा का वो रसास्वादन करे। और प्याले पर प्याले लेने का तात्पर्य कई प्याले लेना है। सामान्यतः यदि कोई एक प्याला पी ले और उसे अन्य प्यालों को पीने के लिए कहा जाए उस समय प्याले पर प्याले का कथन चरितार्थ होता है कि एक प्याले में अभी सुख मिला, दूसरा और अंग का वर्णन आ गया तो उस पर प्याला दूसरा पिया, फिर और वर्णन आया, फिर और पिया। इस तरह प्याले पर प्याले, प्याले पर प्याले पीता रहे। कितनी सुंदर बात है ये सुंदर साथ जी। आनंद तो है हमारे प्राण प्रिय प्रीतम का प्रेम, देखो कितना है।
अपनी ब्रह्मांगनों से कितना प्रेम करते हैं, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल। अगला ये 5 प्रकरण हो जाएगा, आगे छठा प्रकरण आएगा, उसमें ठकुरानी जी का श्रृंगार होगा। कल से हम ठकुरानी जी का श्रृंगार सुनेंगे अपने प्रीतम के मुख से, वो हमें सुनाएंगे, सब आत्मा को सुनाएंगे। और कितनी सुंदर सुंदर ये बात आती है। बहुत सुंदर वर्णन है। एक तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इश्क और इल्म, ज्ञान और प्रेम का सुख अलग अलग होता है। इश्क जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है, और इल्म क्या करता है, आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव भी कराता है। इश्क और इल्म का पता लगा कि जो इश्क है वो वाहिदत के आनंद में डुबो देता है, और वही इल्म जो आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव कराता है। और कहा है कि ब्रह्म सृष्टियों की बात सबसे अलग होती है। ये धामधनी की मेहर के ऊपर निर्भर करता है उन्हें क्या देना है, केवल इश्क या केवल इल्म, ये दोनों ही। कहते दोनों चीज़ों का आता है कि कौन सी चीज़ देनी है। इश्क को सुख और है और सुख इल्म, पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे कसम, जिन्हें जो कसम देना चाहे दे। बहुत सुंदर सुंदर इसमें आ रही चर्चा रही, ये भी बड़ी सुंदर थी। कहते हैं ना कि ये आया था ना, ये चतुराई हक की और हके का इल्म। कहते श्रृंगार के वर्णन में जिस ज्ञान और बुद्धि की चतुराई जहाँ दिख रही है, वह श्री राज जी की ही दी हुई है। ये चतुराई किसकी है, श्री राज जी की ही दी हुई है। अपने स्वरूप के वर्णन से अपनी शोभा में डुबोने का सुख स्वयं श्री राज जी ही अपनी अंगनाओं को देते हैं, हमारे प्रीतम ही देते हैं। कि वो जो चाहे वो आनंद उनका ही दिया हुआ है, और वो ही दे सकते हैं, वही हम सब रूहों को दे रहे हैं। ये हमारे अपने घर की बातें हैं। कैसे कैसे देखो, कहाँ कहाँ हम वहाँ जो झूले झूलते थे, वहाँ की गलियों में घूमते थे, वहाँ के सुखपालों पे बैठा करते थे, वहाँ के अपने पिया जी के साथ फिर कभी किकलियाँ डालते थे, कभी हम जमुना जी में स्नान करते थे, और वहाँ पर भी नृत्य करते थे। कैसे कैसे कई जगह तो हमारे पिया जी हमारे को हमारा स्वागत करते थे, और हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। कई बार पशु पक्षी हम सब सखियों के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं, और कई बार राज जी हमारा अभिनंदन करते हैं, और कई बार सारे पशु पक्षी जितने भी जानवर होते हैं वहाँ के, वो सारे अभिनंदन करते हैं हमारे श्याम जी का, सखियों का। कभी हमारे लिए बाजार लगा देते हैं, कहीं ये जरातों की पुतलियाँ हमारा कितना स्वागत करती हैं। हमें किसी को प्यास भी लगे तो कई तरह के पीने के वाले जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए हाजिर हो जाती हैं। कभी तरह तरह के खाने चीज़ें लेके हमारे लिए खड़ी होती हैं, और कभी गजरे लेके हमारे लिए खड़ी होती हैं, और कभी कभी हमारे लिए मेहंदी लगाती हैं हमारे हाथों पे, फिर कहते देखो पिया जी कितने खुश हो गए। और कभी कभी हमारे पर फूलों की बारिश करते हैं, और जब हम सुखपालों पे जा रहे होते हैं तो जगह जगह कभी पशु पक्षी हमारे आगे कभी पीछे, हम भी मन के वेग से हमारे सुखपाल चलते हैं। कभी हम राज्य के आगे चले जाएंगे, कभी पीछे चले जाएंगे, हंसी मजाक चलेगा, कितना आनंद होता है। ये सुंदर साथ जी, मुझे यही आता है कि हमें वहाँ की, जैसे जब खाना खाते हैं तो एक सखी लेके भागती है कटोरी, दूसरी उससे लेके भागती है, तीसरी उससे लेके भागती है। वहाँ का जो एक दिली जैसा ही हमें यहाँ पर सबको हो जाना चाहिए, सब एक दिली हो जाए, बस ऐसा ही होना चाहिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हे धनी, आपका कितना गुणगान गाया जाए उतना ही कम है। कितना आनंद है उस धरती पर, कितना प्रेम है उस धरती पर, और जहाँ तो एक परिवार के अंदर भी वो चीज़ नहीं होती। कितना आनंद हे प्रीतम आपके घर में है। हम सब सखियों के अंदर एक दिली में है। हमें उस एक दिली को याद करके ही इस संसार में रहना चाहिए और अपने आप को पर आत्म ही मानना चाहिए कि मैं पर आत्म हूँ। ये जीवपन हमें भूल जाना चाहिए। अगर कुछ हर एक में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहे, कर ले अपनी मर्जी। अगर दिल करता तो कुछ मर्जी करके भी क्या हो जाएगा, देखा जाएगा। सबके हिसाब से प्यार से रह लो, प्यार से जियो, सबसे प्यार से बातें करो। देखो सब परिवार भी अच्छा हो जाता है, सारे दुनिया भी अच्छी हो जाती है। हाँ जी करते रहो, अपना काम करते रहो। खेल देखने आए हैं, खेल देख के चले जाना है। क्या करना है, तू मैं क्या रखा है, कुछ नहीं है। बस प्यार 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 से ही अपना हमारा प्रीतम अपना हो सकता है। प्यार से ही अपने प्रीतम को हम महसूस कर सकते हैं। प्यार से ही हम नज़दीक से नज़दीक उसको महसूस कर सकते हैं कि वो है और हमारे साथ है, हर पल है। वो ही है, हम नहीं हैं। उसका कैसा किशोर स्वरूप है, कितने सुंदर हैं वो, एक एक अंग उनका। हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु मेरे धाम के धनी की जय हो जय हो जय हो।